हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग देखते हैं। सवाल में बोला गया द रिलेशन बिटवीन टी, है ना, टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज। मतलब क्या बोला गया है कि टाइम और डिस्टेंस के साथ में एक आपका संबंध दे रखा है, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहाँ पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट हैं। तो अपन को निकालना क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना है अपन को। तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो देखिए, इस सवाल को करते हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या दे रखा है, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन लोग जानते हैं कि यदि ऐसा करें डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अपन के पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दूँ, यदि मैं तो यहाँ पे लिखूँ इसको डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या यहाँ पे समझने में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो डी एक्स अपॉन सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स, और टी अपन के पास दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। यही होगा ना इसका डिफरेंशिएशन, क्लियर दैट। तो ये अपन के पास क्या आ गया, 1/v आ गया। तो इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, इसको यदि लिखूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ इसी चीज़ को। तो यहाँ पे यदि देखो तो v इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आई बात। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन के पास जो आ गया, तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, ठीक है ना। और v अपन ने यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो डी वी अपॉन डी टी, और v के जगह पर हमारे पास आया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1। अब इसका यदि मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1, है ना। इनटू फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -2 इंटू 2 अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, क्लियर दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए, तो a इज इक्वल टू अपन के पास आ गया -2 अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन में ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यदि ध्यान से देखें अपन लोग, तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है ना। ये अपन के पास है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 अल्फा, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, v होता है। और इसको यदि मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए -2 अल्फा इंटू वी इंटू ये हो गया वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे फाइनली आ गया हमारे पास 2 अल्फा v का पावर 3, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए यही अपन का आंसर है, और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन तैयार हो गया अपन का, ठीक है ना। तो ये मैं सिंपल वे में एकदम सॉल्व करके बताया चीज़ों को,
कैसे कैसे हुई है चीज़ें, सारी की सारी चीज़ों को मैंने समझाया बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आए होगी सारी की सारी बातें। ओके, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए अपन के पास क्या है, -5 अल्फा v टू द पावर 5। ऑप्शन बी है a इक्वल टू -3 अल्फा v टू द पावर 2, मतलब v स्क्वायर है, ठीक है ना। और सी है अपन का क्या है, a इक्वल टू -2 अल्फा वी क्यू, ठीक है ना। तो यही अपन का आंसर आया क्या, -2 अल्फा वी क्यू, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।